जनरल मेथड से यूज करना है, जनरल मेथड आपको यूज करो। ए का स्पीड मेरे पास है, टोटल डिस्टेंस मेरे पास है 1100 मीटर। एकदम जनरल वे से सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 4 मीटर टू बी, मतलब बी को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा बोलो? बी को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? मैं सब डाटा यहाँ पे लिखता हूँ। देखो आपको ना एक अल्टरनेटिव आपको देता हूँ, देखो आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बोल देना कि सर आपके लेक्चर समझ में नहीं आते हैं, मैं ज्वाइन भी नहीं करूंगा, ठीक है। सो ए को कितना डिस्टेंस कवर करना है बोलो? ए को कितना डिस्टेंस कवर करना है क्वेश्चन के हिसाब से? ए को कितना डिस्टेंस कवर करना है? रेस कितना है? टोटल रेस कोई एक। ए को कितना डिस्टेंस कवर करना है? 100। बी को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? यहाँ पे बोला है कि ए गिव्स स्टार्ट ऑफ 4 मीटर, तो डिस्टेंस कवर कितना करना पड़ेगा बी को? डी फॉर डिस्टेंस बोलो कितना करना पड़ेगा प्रीतम? अगर ए को 100 मीटर तो बी को कितना मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? साउंड आ रही है मेरी? 96 मीटर, सही है, 96 मीटर कवर करना पड़ेगा। ए को 100, डी को 96, ये तो हो गया, ये तो हो गया, ये सभी को आता है। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे पास ए का क्या दिया है? ए का स्पीड दिया है। ए का स्पीड कितना है बोलो? बस बोल देना एक बार, कोई एक गर्ल साइड के। ए का स्पीड कितना है? 5/6 ए रन करेक्ट 5/6 मीटर पर सेकंड। बी के पास स्पीड नहीं है, बी का स्पीड आपको पूछा है। चलो मैंने इसका स्पीड x मीटर y सेकंड मान लिया, क्योंकि मेरे पास नहीं है और मुझे कुछ आता ही नहीं है, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ आता नहीं, बस मुझे गिवन डाटा बस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और इसके हिसाब से बाद में मैं कुछ तो एडजस्टमेंट कर लूंगा। यस दिया, यस दिया। अब ये जो दिया है इसका मतलब क्या है? स्टिल बीट्स हिम बाय 12 सेकंड। ये क्या होता है? ये क्या होता है 12 सेकंड? गर्ल साइड से एक कोई तो एक बोल देना। बीट्स हिम बाय 12 सेकंड मतलब ये क्या है? इसको हम किसका डिफरेंस बोलते हैं? टाइम का डिफरेंस बोलते हैं। सो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है? टाइम डिफरेंस दिया है। मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है? टाइम डिफरेंस दिया है। किसका टाइम डिफरेंस? टाइम टेकन बाय ए, क्योंकि टाइम यहाँ पे बिट्स दिया है, सो बी बी ज्यादा लेता होगा टाइम, क्योंकि बी लूजर है, ठीक है। सो टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी माइनस टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए, ये मुझे क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। क्योंकि टाइम डिफरेंस बीट्स हिम 12 सेकंड मतलब टाइम डिफरेंस है। सो टाइम का फॉर्मूला सबको आता है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। सो मेरे पास बी का डिस्टेंस कितना है? 96 अपॉन उसका स्पीड कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं टाइम। सो स्पीड उसका है x माइनस टाइम टेकन बाय ए लिखना है। टाइम टेकन बाय ए मतलब डिस्टेंस कितना है? 100 और स्पीड कितना है? 5/6, नीचे लिख रहा हूँ 5/6। और दोनों को अगर मैंने ये सॉल्व किया टाइम इसका टाइम इसका, तो टाइम डिफरेंस मेरे पास ऑलरेडी है 12 सेकंड, 12 सेकंड। चलो एक बार ये सॉल्व करके बताओ क्या आंसर कितना है। तो ऐसे आप कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आता तो, ठीक है। तो जितना डाटा, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है और एक ही फॉर्मूले के हिसाब से आपको अरेंजमेंट करना है। लेकिन एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि बिट्स का मतलब होता है डिफरेंस। तो बिट्स किसका दिया है? डिफरेंस किसका दिया है? टाइम का। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया कि टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बी। अब बोलेंगे सर बी क्यों दिया है पहले, ए क्यों नहीं लिखा? ये तो विनर है ना, ए विनर है तो ए को टाइम कम लगेगा, इसका मतलब टाइम टेकन बाय बी ज्यादा होगा टाइम टेकन बाय ए से। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये 12 सेकंड ऑलरेडी दिया है टाइम डिफरेंस। चलो ये सॉल्व कर लेना, आंसर क्या आता है देखो। आंसर क्या आता है उसमें से ऑप्शन बताओ, बस ये देना, ठीक है। मैं एक चीज और बोल देता हूँ, अगर आप कैलकुलेशन नहीं करते तो एग्जाम में भी कैलकुलेशन नहीं करते, इनका अलग पैटर्न हो गया है।
क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को आपको 50 सेकंड्स मिलते हैं। 50 सेकंड्स टाइमर चलता रहता है, और एक बार 50 सेकंड्स गए तो क्वेश्चन भी खत्म, पीछे नहीं आ सकते आप, ठीक है, और कॉपी भी नहीं कर सकते, इसलिए वो 50 सेकंड 70 सेकंड का टाइम आपको दिया गया है। बहुत बार आप क्या करते, स्क्रीनशॉट लेते और आंसर ढूंढते या किसी और को भेजते, तो इसके लिए टाइम वहाँ पे दिया गया है, उसी टाइम लिमिट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करो और आंसर बताओ। ये 6 ऊपर चला जाएगा ऐसा, और 5 डिवाइड करेगा, 5 वन जा 5, 5 टू जा 20, और ये ऊपर चला गया 120। तो अगर ये आप सॉल्व करेंगे, ये आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 96/6 एज इट इज रहेगा, और ये 12 है, और ये 60, क्योंकि 6 ऊपर चला गया, 5 से डिवाइड किया, 5 टू जा, ये सॉल्व करने के बाद में ये आंसर आएगा 72, और x इज इक्वल टू कितना आएगा फिर 4/3, ये सॉल्व करने के बाद में। तो 4/3 मेरा क्या होगा, आंसर होगा 4/3, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको आंसर सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये आप सॉल्व करो। कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे बस टाइम डिफरेंस लेके डाटा दिया है, और बाकी का आपको सॉल्व करना है। नहीं आता तो बोल देना, आप बोलते नहीं इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ। इन 200 मीटर रेस, एक तो सॉल्व करके आंसर बताओ, ठीक है। इन 200 मीटर रेस, speed of A is 2 meter per second. A gives start of 10 meter to B and still beats him by 5 seconds. Again same format दिया मैंने, beats him by 5 seconds, मतलब टाइम डिफरेंस और बहुत सारा डाटा आपके पास है, बस डाटा लिख देना और उसके हिसाब से एक इक्वेशन बना लेना और सॉल्व कर लेना, ठीक है। बस आपको ये काम जल्दी निपटाना है, ये सब ऐसे लिखना नहीं है एग्जाम में। डायरेक्टली टाइम डिफरेंस दिया तो ये बिना लिखे आपको आंसर लेना है। व्हाट इज स्पीड ऑफ बी? ऑप्शन है 117/21 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 317/21 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 21 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 2 मीटर पर सेकेंड। ये बताओ आप। यस गर्ल्स, आंसर बनाना है।
क्या होगा आंसर चैट बॉक्स में लेना। ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन बाकी कोई और? कोई और तरीका? देखो यहाँ पे मैं बस पहले ए के लिए डाटा लिखता हूँ। ए के पास डिस्टेंस है 200 मीटर, स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लेगा बोलो, एक टाइम कितना लेगा? 200 मीटर डिस्टेंस, स्पीड है मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम कितने सेकंड्स लेंगे? कितना टाइम होगा? ऑप्शन ए सही है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो 200 अपॉन 2, 100 सेकंड्स लगेंगे किसको? ए को। ठीक है, कोई बात नहीं सर। अब बी के पास चलते हैं। बी के पास डिस्टेंस कवर करना है 10 मीटर का, उसको क्या मिला है? स्टार्ट मिला है, तो 190 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। स्पीड उसका मुझे पता नहीं है, स्पीड उसका पता नहीं है, ठीक है। और स्टिल बीट्स हिम बाय 5 सेकंड, सही है। सो इसका मतलब टाइम मेरे पास है ना। देखो मैं थोड़ा अलग अलग सोच रहा हूँ। टाइम क्या हुआ है कि ए क्या कर रहा है, बी को 5 सेकंड से बीट कर रहा है, मतलब टी का टाइम, ए का टाइम तो 100 सेकंड्स है, तो इसका 105 सेकंड्स हो जाएगा। आप बोलेंगे सर कैसे? 100 सेकंड्स ए को लग रहा है ना, तो एक्स्ट्रा 5 सेकंड्स बी को लगेगा, बीट पर 5 सेकंड लिखा है, सो 105 हो जाएगा ये टाइम। तो स्पीड तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है, बोलो स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 190 और ये आया 105, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूँ, देखो आपको समझ में आता है कि नहीं। 105 1 जा 105, कैलकुलेशन डायरेक्टली लगा रहा हूँ। 105 1 जा 105, बचे कितने? 190 में से 105 गए 185, ठीक है। सो फिर 5 से डिवाइड किया, यह आया 17, ये आया 21, सो मेरा आंसर आया 117 21, सही है। सो ये होगा मेरा आंसर। अब 190 को 105 से डिवाइड करना है, आप रेगुलर मेथड से ऐसे डिवाइड करेंगे। 105 1 जा 105, बचा कितना? 85। सो इसको हम बोलते हैं क्यू, इसको हम बोलते हैं डी, इसको हम बोलते हैं आर। सो क्यू आर डी फॉर्मेट में आंसर दिया है, ये क्यू आर डी, सही है। सो क्यू मेरे पास है 1, रिमाइंडर मेरे पास है 85 और डिवाइजर मेरे पास है 105। इसको बाद में मैंने 5 से डिवाइड किया, ये 17 आया और ये 21 आया। सो ये मेरा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो मैं थोड़ा एडवांस क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो किसको समझ में आता है और सॉल्व करके आंसर पता, थोड़ा सा एडवांस, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन है मेरे पास, इन अ 500 मीटर रेस, इन अ 500 मीटर रेस, A gives B a start of 6 seconds. A gives B a start of 6 seconds. 6 सेकंड का स्टार्ट है, 6 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसका मीटर में स्टार्ट होगा। एंड बीट हिम बाय 20 मीटर, करीबन तो 20 मीटर ने बीट कर दो। थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। इन अनदर रेस, नेक्स्ट रेस है,
इन अनदर रेस ऑफ 500 मीटर, अगेन सेम डिस्टेंस है लेकिन रेस अलग है। ए बीट्स बी by 8 1/7 seconds, 8 1/7 सेकेंड, ये जो है ना सेकेंड्स है, सेकेंड्स। सो फाइंड देयर स्पीड्स, तो दोनों का स्पीड निकालना है, फाइंड देयर स्पीड्स। ट्राई करो, थोड़ी दिमाग की बत्ती जलाओ, अगर समझ में आता है तो, नहीं आता तो एज इट इज बैठो, कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करना है, ठीक है। चार ऑप्शंस आपके पास है, दोनों के स्पीड। सो करेक्ट ऑप्शन चूज कर लेना। टोटल डिस्टेंस मेरे पास 500 मीटर का है, फर्स्ट रेस। एक चीज तो कंफर्म है, दो रेस है, लेकिन अजम्पशन आपका क्या होता है कि दोनों का स्पीड कांस्टेंट है, मतलब अगर एक 11 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो दोनों रेस में उसका स्पीड कांस्टेंट है। सो ये अजम्पशन आप खुद कर लेते, यहाँ पे मेंशन नहीं किया होगा। जनरल में ऐसा नहीं होता, आपका एवरेज स्पीड होता है, पहले 10, फिर बाद में 11, 9, 8, 7, ऐसी कुछ भी स्पीड होगा आपका, उसका एवरेज होता है यहाँ पे। लेकिन अजम्पशन क्या होता है कि अगर एक बार एक स्पीड से चल रहा है तो उसका स्पीड एक ही रहेगा पूरे रेस में, इसलिए रेस दो है लेकिन स्पीड दोनों का एक ही है। क्वेश्चन सॉल्व करने में अब थोड़ी आसानी होगी। ट्राई करो। एक चीज तो आपको समझ में आती होगी कि यहाँ पर ना 6 सेकेंड्स कम ले रहा है ए, बी 6 सेकेंड ज्यादा ले रहा है। यहाँ पे ए इतने सेकेंड्स कम ले रहा है, 8 and 1/7, और बी उतने सेकेंड ज्यादा ले रहा है। तो दोनों में चीज एक तो कॉमन है, और एक थोड़ा सा डाटा अलग दिया है कि बीट बाय 20 मीटर। तो जल्दी आपको समझ में आना चाहिए कि सर यहाँ पे 6 सेकंड है, यहाँ पे 8 1/7 सेकंड है, तो एक काम, दोनों का डिफरेंस लेता हूँ और वो डिफरेंस में इतना डिस्टेंस में कवर कर रहा हूँ। कॉमन सेंस है ना। अगर ए समझो, मैंने अगर ये और बी के दो रेस लगाए, आप अपना अपना रेस लगाओ, यहाँ पे बीट बाय 10 सेकंड लिखा है, समझो यहाँ पे बीट्स बाय 10 सेकंड्स। फिर मैंने ए और बी का ही रेस लगाया, यहाँ पे लिखा है बीट बाय 12 सेकंड्स, ठीक है। तो दोनों रेस का मैंने डिफरेंस लगाया, तो आप बोलेंगे सर 2 सेकंड्स का डिफरेंस है। और समझो किसी एक केस में 10 मीटर से बीट क्या है ऐसा बोला है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो ना कि 2 सेकंड्स में 10 मीटर का डिफरेंस चल रहा है, डायरेक्टली बोल सकते हो। वही है यहाँ पे, वही है कि पहले रेस में भी इतना सेकंड ज्यादा ले रहा है, दूसरे रेस में भी इतना सेकंड ज्यादा ले रहा है। इसका मतलब क्या, दोनों के सेकंड्स का डिफरेंस लगाओ कितना आएगा देखो, और वो सेकंड्स में बी उतना डिस्टेंस कवर करेगा या फिर पीछे रहेगा। देखो एक बार ट्राई करते, एडवांस क्वेश्चन है, जल्दी समझ में नहीं आता, जल्दी सॉल्व करना नहीं आता, और खाली दिमाग से तो नहीं, ठीक है। चलो मैं लिखता हूँ, देखो आपको समझ में आता है कि नहीं। बी में ले रहा हूँ
यहाँ पे बी को 6 सेकंड ज्यादा लगे, ठीक है, 6 सेकेंड्स मोर देन ए से 6 सेकंड ज्यादा ले रहा है पहली रेस में। दूसरी रेस में 8 1/7, 8 1/2 सेकंड क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, मतलब ए बिट्स बी बोला है, इसका मतलब बी को इतने सेकंड ज्यादा लिखते हैं, मोर देन ए, ठीक है। इसका मतलब ए का टाइम फिक्स है, ओके, ये तो समझ में आ रहा है। तो एक काम करता हूँ मैं, इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ, मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ। क्यों क्यों क्योंकि एक डाटा मुझे मीटर में दिया है, एक डाटा मुझे मीटर में दिया है। तो एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ, डिफरेंस बिटवीन टाइम कितना आता, बोलो डिफरेंस कितना आ रहा है सेकंड्स में। 8 1/7 माइनस 6 कितना आया, बोलो 8 1/7 माइनस 6, फास्ट 8 1/7 माइनस 6, 8 और 6 का डिफरेंस कितना होता है, 2, 2 1/7 सेकेंड्स। सो एकदम इजी है, तो यहाँ पे लिख देना फिर बी कैन रन, बी कैन रन, हाँ कितना डिस्टेंस 20 मीटर, बी कैन रन 20 मीटर in 2 1/7 seconds. B can run, B can run 20 मीटर in 2 1/7 seconds. So ये तो आपको डायरेक्टली मिल रहा है। आपको क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है। स्पीड का मतलब होता है एक सेकंड में कितना, स्पीड का मतलब होता है एक सेकंड में कितना, क्योंकि ये देखो मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितना मीटर, एक सेकंड में इतना मीटर, एक सेकंड में इतना मीटर, एक सेकंड में इतना मीटर। तो आपको फाइंड क्या करना है, स्पीड फाइंड करना है। तो स्पीड का मतलब होता है एक सेकंड में कितना, एक सेकंड में कितना। तो ये सॉल्व करो, आपको बी का स्पीड डायरेक्टली मिल जाएगा, और फिर हम फाइंड करेंगे ए का स्पीड। ये सॉल्व करना, फिर से बोलता हूँ, देखो फिर से बोलता हूँ, 6 सेकंड ज्यादा ले रहा है ए से, इतना सेकंड ज्यादा ले रहा है ए से, मतलब डायरेक्टली हम बोल देते हैं ये डिफरेंस बोलो सर कितना आएगा, ये डिफरेंस 2 1/7 सेकंड आ रहा है, और इतने सेकंड्स में 20 मीटर डिस्टेंस बी को कवर करना चाहिए था, लेकिन उसने किया नहीं, इसलिए वो 20 मीटर से पीछे है। सो 2 1/7 सेकंड्स में, 2 1/7 सेकंड्स में, यहाँ पे है देखो, 2 1/7 सेकंड्स में 20 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो सर ने 1 सेकंड क्यों लिखा, क्योंकि स्पीड का मतलब होता है एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करना है, एक सेकंड में या एक आवर में या एक मिनट में कितना डिस्टेंस, ऑप्शन में सेकंड है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करना है। ये सॉल्व करने के बाद में देखो क्या आएगा, 20 into 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 2 14 प्लस 1 15/7, 15/7। तो ये सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा 9.33 मीटर पर सेकंड, 9.33 मीटर पर सेकंड। कैसे आया, 20 into 7 और नीचे आएगा 15। ये सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आया 9.30 मीटर। सो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी और आंसर सी, बाकी तो नहीं आएंगे। तो ए का फिर आप बताओ कि ए का स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, ए का स्पीड कैसे फाइंड करेंगे। ये तो स्टार्ट है, ठीक है, ये स्टार्ट का है। सो ए का आप आंसर लगाओ और खुद घर जाके ये सॉल्व कर लेना। ए का आंसर 11 मीटर पर सेकंड आना चाहिए, और कैसे आप खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर है, ऑप्शन बी। थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे, मैंने बी का तो बता दिया, बी का तो इजीली आया, 6 सेकंड का स्टार्ट, इतना स्टार्ट दोनों का स्टार्ट ले लिया तो इतना पीछे रहेगा, और एक्चुअल में 20 मीटर पीछे रहा है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट में मैंने ले लिए। स्पीड का मतलब होता है एक सेकंड में कितना, सो ये आंसर लगा दिया कि 9.33 मेरा आंसर है। नेक्स्ट लेना, लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का, फिर थोड़ा सा आराम लेना और बाद में ज्वाइन होना।
आईएमपी क्वेश्चन टीसीएस का, टीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो लगता है कि नहीं दिमाग थोड़ा। मेरे पास क्वेश्चन में दिया है फॉर ऑल ऑफ देम टू फिनिश टुगेदर, मतलब सबको ना एक ही टाइम पे फिनिश करना है। फॉर ऑल ऑफ देम टू फिनिश टुगेदर। बार बार ये वीडियोस बार बार देख लेना, ठीक है, बाद में आपको समझ में आएगा। एक ही टाइम पे समझ में नहीं आता मुझे पता है, लेकिन आप ऐसे ही बैठेंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। ए कैन गिव बी 40 मीटर स्टार्ट, ठीक है, सबको लेकिन एक साथ फिनिश करना है रेस, क्योंकि वो एक दूसरे को स्टार्ट दे रहे हैं। ए कैन बी 40 मीटर स्टार्ट एंड सी 100 मीटर स्टार्ट। देखो फिर से, ए कैन गिव बी 40 मीटर स्टार्ट and C 100 meter start in a kilometer race. So क्वेश्चन में बोला है how many meters of a head start can be give to C in a kilometer race. आपका आंसर अप्रॉक्स लेना है, ये पॉइंट्स में दिया आंसर, मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूँ। 50 मीटर, 55 मीटर, 45 मीटर, none of this. ट्राई करो एक बार। इसको ध्यान में रखना है, फॉर ऑल ऑफ देम टू फिनिश टुगेदर। पॉजिटिव क्वेश्चन है। मैं एक बात बोलता हूँ, ठीक है, सीएससी के साथ अगर मैंने आपका कंपैरिजन किया, एक्चुअली कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बोलता हूँ, तो आप कम बोलते हो, मतलब रिस्पॉन्स नहीं देते ठीक से। ये क्यों होता है पता है? क्योंकि मेरे पास इंटरनल मार्क्स नहीं है आपके। तो जब कुछ मिलता है नहीं तो क्यों अपना क्यों देने का, ऐसा ऐसा एटीट्यूड है आपका, ठीक है, ये गलत है। अगर आप किसी चीज को सुनते नहीं या रिस्पॉन्स नहीं देते, इसका मतलब क्या? अगर मैं बोल दूं मेरा तरीका वही है और मैं उसी तरफ से चल रहा हूँ, तो फिर आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे। मैं एकदम स्ट्रिक्ट हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं बोलता भी नहीं कुछ, सिंपली रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। सो डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे लेने का आपके डिपार्टमेंट में? चांस ही नहीं बनता ना। ये 2-3 बच्चे बस छोड़ के बाकी सब निवान। ये से बॉयज
यार एक काम करना, अगर आपके पेरेंट्स बहुत रीच है ना, तभी ये एटीट्यूड रहेगा कि नहीं मुझे जॉब नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना। अगर थोड़े से प्रॉब्लम में है तो फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। क्या करना पड़ेगा बोलो एक बार। देखो ना, मैंने इसके ऊपर सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको पहले ले लिया है रेस में। अगर ए 40 मीटर स्टार दे रहा है 1000 मीटर रेस में, तो ये 1000 मीटर कवर कर रहा है। बी 960 मीटर कवर कर रहा है, और सी जो है ना 900 मीटर कवर कर रहा है। ठीक है, उसको स्टार्ट मिला है, मतलब खाली रिमेनिंग डिस्टेंस उसको कवर करना है। तो ये चीजें आपके पास है। बाद में आपको क्या बोलना है कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ हेड स्टार्ट बी कैन गिव इन अ किलोमीटर रेस। तो बी सी को कितना स्टार्ट दे रहा होगा, ये पूछा है आपको। क्या करेंगे आप बोलो। सर एक का दिया ही नहीं है, तीनों एक साथ नहीं स्टार्ट होते हैं ना। वही तो फिनिश टुगेदर करना है, मतलब क्या करना है, एक ही रेस में चलना है। तो यहाँ पे तो आप क्या बोल सकते हो, ए के पास तो 1000 ही रहेगा ना, क्योंकि और किलोमीटर रेस है। तो ए के पास तो 1000 ही डिस्टेंस मुझे कवर करना पड़ेगा ए को। चलो देखो यहाँ पे लिखता हूँ, देखो अगर ए 1000 मीटर कवर करेगा, या फिर इस हिसाब से लिखता हूँ, ए 1000 मीटर कवर कर रहा है, तो बी कितना कवर कर रहा है बोलो। बी बी को कितना स्टार्ट मिल रहा है, 40 मीटर। 960। 960 सही है। ये कॉमन टर्म है, तो ए को मैंने बीच में लिखा, यहाँ पे सी लिख रहा हूँ। तो फिर से मैं करूँगा, एक 900 मीटर कवर कर रहा है, तो सी को 100 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, तो ये 900 कर रहा है। और जब ए और ए की वैल्यू सेम होती है, तो ये 1000 एज इट इज होता है, ये 960 एज इट इज होता है, ये 900 एज इट इज होता है। ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो बी अगर 960 कवर कर रहा है, तो सी 900 कवर कर रहा है, ठीक है, ये तो समझ में आता है। तो यहाँ पे कितना कितना डिफरेंस हुआ या फिर स्टार्ट हुआ, कुछ है यहाँ पे 60। समझ में आता है। 60। 60 का, ठीक है, मतलब 60 का डिफरेंस है। तो 1000 पे कितना डिफरेंस हो रहा है, देखो 960 पे 60 का डिफरेंस हो रहा है, तो किलोमीटर रेस में बोल रहा है, तो 1000 में कितना होता है देखो। अप्रोक्सीमेट बनाना है, बी और सी का लेना है ना वैल्यू। तो ये 960 चल रहा है, ये 900 चल रहा है, तो 960 में 60 का डिफरेंस है, तो 1000 पे कितने का रहेगा। 1 0 0 कैंसिल कर लेना, कैलकुलेट देखो आता है कि नहीं, नॉर्मल अप्रोच से 60 into 1000 by 960, 62.5। सही है। 62.5 का क्या करना पड़ेगा, 62.5 का स्टार्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस। और यहाँ पर भी डी ऑप्शन है, नन ऑफ दिस। तो कुछ नहीं होगा, बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीजें हैं। ओके, तो अब आ जाओ आप 11:20 को अब फिर से ज्वाइन होना, 11:20 को। और वहां पे हम सीखेंगे आज फिर बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, ये नया टॉपिक मतलब इसी का है। तो यहाँ पे बस सभी टॉपिक का अवेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब क्या होता है उसमें, कंसेप्ट क्या होता है, एग्जांपल कैसे आते हैं, वो चल रहा है। एडवांस लेवल के क्वेश्चन में यहाँ पे स्किप किया है, ये आपको नहीं ले रहा हूँ मैं अभी। बेसिक प्लस इंटरमीडिएट,
ये लेवल चल रहा है आपका, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा बोट्स एंड स्ट्रीम, उसका कुछ कंसेप्ट देखते हैं। ये सभी वीडियोस आपके पास अवेलेबल होंगे, सो जब भी टाइम मिल रहा होगा बस रिवाइज कर लेना, बाद में ये सिखाया नहीं जाएगा। डायरेक्ट एडवांस लेवल होगा।